ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। इन्होंने कोशिश भी की है अड़ंगाकरण की, अनुवाद की, लेकिन कहते हैं चोर चोरावे तू बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छली। इन्होंने खूब कोशिश की अपना ज्ञान के आधार से इनका अनुवाद अड़ंगा करने की, लेकिन छुपा नहीं सके सच्चाई को। देखना, ये खुद अनुवाद कर रहे हैं। उस सोम माने इन्हें कर दिया सोम स्वभाव वाले पुरुष को। देखो कमाल के आदमी है ये। अब सोम माने परमात्मा, 6 जगह लिखे पाऊंगी। देखिए, इसी 9वें अध्याय का 9वें मंडल का ये प्रथम मंत्र है ये वाला, और इसमें सोम शब्द है। ये सोम, इसमें सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम का अर्थ है परमात्मा, शीतल सर्व शांतिदायक परमात्मा। सोम माने चंद्रमा भी होता है, लेकिन यहां परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने चंद्रमा, ये परमात्मा। तो यहां इन्होंने क्या अड़ंगा कर दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में सोम इम माने उस सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को हम कहेंगे उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को जो शिशु रूप में धारण करके कुमार अवस्था में अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे तृप्त करती है। बता, अभी ने खूब कोशिश कर ली बकवाद करने की, लेकिन छुपा नहीं सके। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब परमात्मा शिशु रूप, परमात्मा 3 प्रकार से लीला करता है। इसी में पहले मंत्र में लिखा है कि वो परमेश्वर जब यहाँ सर्व उत्पादक प्रभु एक लीला करने के लिए जब यहाँ प्रकट होता है, सहशरीर आता है, और वो 3 प्रकार के शरीर से सबकी सतिथि से सबका धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, वहां तो बहुत तेजों में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ शरीर मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है। फिर हल्का तेजपुंज का रूप बनाकर वो 2 प्रकार से और लीला करता है। एक तो करता है शिशु रूप धारण करके एक लीला प्रत्येक युग में ऐसी ही करता है, कमल के फूल पर प्रकट होता है तालाब के अंदर, जिस कारण से उसको नारायण भी कहा जाता है। नारायण माने जल के ऊपर आके विराजमान होने के कारण भगवान नारायण कहलाता है। और वहां से ये ऐसे निसंतान दंपत्ति प्रत्येक युग में उनको उठा ले जाते हैं। वहां फिर वो लीला करता है, एक मनुष्य की तरह जीवन जीता है, ज्ञान प्रचार करता है। और दूसरी प्रकार का फिर वो कभी भी कहीं पर भी जिंदा महात्मा संत साधु का रूप धारण करके और आके प्रकट हो जाता है, अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, उनको सतलोक ले जाते हैं, फिर अपने गवाह बना के छोड़ जाता है। इस प्रकार वो लीला करता है। तो जब वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा लीला करने आता है, तो उस समय उनकी परवरिश की लीला, उस बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। फिर देखो वेद क्या बता रहे हैं। उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशुम कुमार अवस्था में ही अभी यानी सब प्रकार से पूर्ण, अधन्या माने बिना धनाई, हमारे यहाँ देसी भाषा में जो गायें बिल्कुल ना ब्याई हो, नए दूध ना हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको क्या करें अधन्या, यानी बिना धनाई, उसने पशु बैल ने टच नहीं किया। तो ये कंप्लीट अभी अधन्या यानी कति भी टच ना करी हो कंवारी गौवे, धैन में माने गौवे, अभी माने सब प्रकार से यहाँ पे लिख रही है कुमार अवस्था में यानी बालकपन में सभी प्रकार से अधन्या माने बिना धनाई यानी कंप्लीट कंवारी, धेनव माने गौवे तृप्त करती हैं, उनके पालन की लीला कंवारी गायों से होती है। अब हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपने आत्माओं परमात्मा जब
5 वर्ष के हुए और रामानंद जी के साथ उनकी गोष्ठी हुई, जैसा कि आज दिन में दास बता रहा था। परमेश्वर कबीर साहब ने गुरु धारण किया, इसलिए गुरु बनाया रामानंद जी को कि वो बहुत बड़े पहुंचे हुए ब्राह्मण माने जाते थे, विद्वान, वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ गाता माने जाते थे। और उनको कख का पता नहीं था वेद और गीता के बारे में, संस्कृत जरूर गोट रखी थी, लेकिन नेक चलन के आदमी थे, निष्काम भाव से यानी वो ज्ञान प्रचार कर और करवा रहे थे। तो परमात्मा ने यह मर्यादा बनाए रखने के लिए कि गुरु बिन माला फेरते, उनका वचन है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब परमात्मा यदि उस समय गुरु धारण नहीं करते स्वामी रामानंद जी को, तो अब जैसे तुलसीदास, ये शिवदयाल जी हैं राधा स्वामी वाले, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, जहां से ये पंथ चला है राधा स्वामी, फिर उससे निकला सच्चा सौदा सरसार, ये सारे, उनका जो मुखिया था उसका कोई गुरु नहीं था। तो आज आम व्यक्ति ये कह देता कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या जरूरत है गुरु की। और शिवदयाल जी के बारे में आपको दिखाई दिया कि वो तो भूत बने, प्रेत बने, तो खाक मुक्ति हुई उसकी। जब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी पंथ का प्रवर्तक है भूत बन गया, तो आगे अन्य क्या बनेंगे उस साधना से। इसमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान को संकेत काफी है। अब परमात्मा ने इसलिए गुरु धारण किया कि आने वाले समय में लोग इस बात को कहीं काल के दूतों का दाव ना लग जाए कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था। और दूसरा ये था कि रामानंद जी एक ब्राह्मण जाति में थे और इतना अभिमान हो गया था उनको अपने ज्ञान का कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और उन मालिक को पता था कि जिस जीव का नाश होगा, और ये पिछले जन्मों में मेरी सेवा कर रखी है इसने, सतयुग के अंदर ये विद्याधर ब्राह्मण था और त्रेता के अंदर ये वेद विज ब्राह्मण था, इसने मेरी सेवा कर रखी है, इसको निकालना अनिवार्य है। जिस कारण से परमात्मा ने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे गंगा घाट पे, पंच गंगा घाट, जहां पर ये ब्राह्मण लोग विशेषकर स्नान कराया करते थे। तो वहां ऋषि रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध सुबह सुबह प्रतिदिन मुंह अंधेरा जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा ने 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और पौड़ियों पर लेट गए। अब रामानंद जी अंधेरे में जा रहे थे, गले में उनके कंठी थी, क्योंकि वैष्णव परंपरा के अंदर एक तुलसी के मनिये की एक कंठी होती है, कंठी बोलते हैं, एक ही मनिया होता है पूरे धागे में, उसको कंठी माला बोलते हैं। और वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित की एक पहचान होती है। तो रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, कबीर परमात्मा के सिर में खड़ाऊ लगी तो बालक, लीला की बालक वाली, रोने लग गए। रामानंद जी ने सोचा कोई बालक का चोट लगी। साधु संत दयालु होते, एकदम झुकते ही उनकी गले की जो कंठी थी अंधेरे में निकल के परमात्मा के गले में गल गई, कबीर साहब के। और सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। परमात्मा चुप हो गए और स्वामी जी अपना स्नान करने लग गए और कहा, बेटा तू बैठ जा, किसी का बालक भूल के, रास्ता भूल के आ गया, तुझे सुबह तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, यहाँ बैठ जा। वो स्नान करने लगे। परमात्मा अंतर ध्यान हुए, अपनी कुटिया में आ गए। स्वामी जी को देखा बच्चा कहाँ गया, उसने सोचा चला गया होगा, अब कहाँ खोजूं उसको। बात आई गई हुई। कुछ दिनों के बाद स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद कोई सत्संग कर रहा था,
श्री विष्णु जी की कथा सुना रहा था, सैकड़ों श्रोता बैठे थे, परमात्मा भी जा बैठे वहां पर। उस दिन परमात्मा ने, जैसे वैष्णव परंपरा से दीक्षित व्यक्ति होते हैं, ऐसे एक लंबा सा तो तिलक लगाते, नाक पर कड़ पूरा, और एक कंठी माला पहन लेते हैं। तो वहां जाकर बैठ गए। वो सत्संग वो सुना रहा था प्रवचन के, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, ब्रह्मा जी की तो आयु है, विष्णु और शंकर अजरो अमर है, ऐसे ऐसे। तब परमात्मा ने प्रसन्न खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी, मेरा एक शंका है, समाधान कीजिए। विवेकानंद जी ने कहा कि बोलो बच्चा, बोलो क्या शंका है। आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, क्या इनके माता पिता भी हैं? कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब यहाँ के सारे फेल हैं, कहता अजरो अमर है, सविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है, तरह से लीला करते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक दिन शिव पुराण सुना था, एक ब्राह्मण पढ़ा था, और उसकी रुद्र संहिता में लिखा हुआ है कि काल रूपी ब्रह्म से और शिवा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। आप कहते हो स्वामी जी कि इनके कोई माता पिता नहीं है। अब उसके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, सामने बेइज्जती हो रही, क्यों बड़ा विद्वान पाक गया था। तो उसने कहा कि तूने कैसे पढ़ा पुराणों को? परमात्मा बोले मैंने पढ़ा नहीं, मैं कहता हूं मैंने सुना कि झूठ बोलता है। तो कहीं से दीक्षा प्राप्त है क्या? तेने तिलक वगैरह लगा रखे हैं? हाँ जी, दीक्षा प्राप्त हो। कहाँ से? विवेकानंद ने पूछा कहाँ से दीक्षा प्राप्त है? कि जहां से आप हो वहीं से मैं हूं। मैं हूं, आप कौन हैं, किस जाति से हैं? हाँ, परमात्मा तो बोले नहीं, उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि नीरू का लड़का है, दानक का, जुल्हाई का। तो विवेकानंद को मौका मिल गया, कहने लगा देखो रे लोगों, कितना झूठा है, कितना कपटी व्यक्ति है, बच्चा है ये झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, मेरे गुरु से। वो तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं बैठने देता, इनकी शकल भी नहीं देखता, पर्दे के पीछे से बातें करता है। यानी उस विषय को चेंज कर दिया जो भगवान ने सच्ची बताई थी, और कहने लगा देखना अब गुरु जी को जाके बताता हूं, इसने हमारी बेइज्जती कर दी सभा के अंदर, और कह रहा है कि एक धानक के पुत्र को और हमारे गुरुदेव ने दीक्षा दे रखी है, तो उन्हें बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। अब वो उठकर चले गए, परमात्मा आगे अपनी कुटिया में, माता पिता के घर पे। मुंह बोले माता पिता जो थे। उधर से उस विवेकानंद ने स्वामी रामानंद जी से जाकर कहा, साथ में 20, 30, 50 और चेले ले गए वहां के श्रोता, और सभी ने एक सुर में कहा कि महाराज हमारी तो नाक काट दी, हम तो बाहर निकलने जोगे नहीं छोड़े। एक धानक का पुत्र, दुल्हे का पुत्र कहता कि मैंने गुरु बना लिया आपको। परमात्मा सारी काशी में आग की तरह फैल गई आग, यह बात, और सभी लोग धिक्कार रहे हैं, अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है। तो रामानंद जी ने कहा कि वो झूठ बोलता है, मैंने कि उसको दीक्षा नहीं दी, उसको लाओ सुबह पकड़कर, सबको बुला ले, सबके सामने कह दूंगा। विवेकानंद ने तो सबको बुला लिया, हजारों आदमी इकट्ठे कर लिए कि भाई झूठ बोल रहा था, देखियो गुरुजी धमकावेंगे। अब सुबह सुबह विवेकानंद वक्त से पहुंच गया जुलाहों की कॉलोनी में, लेकर 10 मस्टंडिया ने लाठी हाथ में ले रही। अब पता लगा, कॉलोनी वालों ने देखा कि बदनीयत से आए हैं ये लोग, और घर पूछ रहे थे नीरू का। किसी ने शॉर्टकट जाकर बता दिया नीमा को कि क्या क्या कर दिया तेरे बच्चे ने, क्या गलती होगी तुमसे, ऐसे ऐसे कुछ ब्राह्मण लोग आपका घर पूछ रहे हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है, कुछ झगड़ा करने का उद्देश्य से आ रहे। नीमा समझ गई कि जरूर इस कबीर ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, यू करता ही रहता था। परमात्मा जहां जाकर छेड़ देते थे, क्योंकि वो आए इस उद्देश्य से थे।
और रोज उलाने आया करते। नीमा दुखी हो रही थी, तो उस दिन भी उसने कबीर जी को उठाया और कहा, बेटा तूने किसको क्या कह दिया? परमात्मा बोले, माता मैं क्या कहूँ था, मैं कहता हूँ सत्य, ये मुझे मारने दौड़ते हैं। तो माँ ने कहा कि तू क्यों बोला करे बेटा, तू नहीं जानता है कसाई है और तुझे मार देंगे, मैं भी मर जाऊंगी बेटा, फिर हम कैसे जिएंगे? परमात्मा कहा करते, माता ये सब मेरे ही बच्चे हैं, ये मेरी बात को सुनते नहीं। तो माँ धमकाया करती कि तू दादा पा के गया, छोटा सा बालक ने कहा मेरे बच्चे हैं, चुप रहा करे, मत तू शरारत ना कराया करे। तो उस दिन जब जाकर माई ने पता लगा तो तुरंत उस झोपड़ी में गई जिसमें परमात्मा बालक रूप में सोए थे। उसको उठा के और खड़ा करके झोपड़ी के पीछे लिटा दिया, उसके ऊपर कपड़े डाल दिए, पुराने फटे पुराने घास डाल दिया। बेटा बोलना मत, कोई निकम्मा आदमी आ रहा है तुझे पीटने के लिए। उनको शक था शायद इसी कारण से आ रहे होंगे। उन्होंने आते ही पूछा कि कहाँ तेरा नीरू, तेरा बेटा कहाँ है, कहाँ वो कबीर? उसको स्वामी जी ने बुलाया, हम पकड़ कर ले जाएंगे। तो वो कहने लगे, जी क्या बात होगी, मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती कर दी, कुछ कारण तो बताओ। कहने लगे वहां पता चलेगा कारण का। अंदर घुस गए, माई ने बताया नहीं, अंदर घुस गए कुटिया में, उथल पुथल कर दी, डंडे के साथ चारपाइयों को उछल दिया, कपड़े कुपड़े उछलने लग गए। कहाँ है, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। परमात्मा पीछे छुपा रखे थे। उन्होंने सोचा ये बुढ़िया ने घना दुखी करेंगे माँ बाप को। बाहर निकल के उन कपड़ों से बाहर और खड़ा होके कहने लगा कि ए विवेकानंद, झोपड़ी के पीछे बैठा हूं, आजा। वो एकदम भाग कर गए, देखा तो वो पकड़ दिया। अब माता ने सोचा मैं बचाऊं, अपने बच्चे का बचाव करूं। बच्चे की बांह पकड़ दी, लिपट गई, उसको डंडों से पीट पीट कर मूर्छित कर दिया। नीरू को पता चला तो भागा, वो आया आगे से चलकर, उसने भी पकड़ने की चेष्टा की, उसको भी मार पीट कर कंडम करके वो ले गए घसीट कर। अब रामानंद जी के सामने जाके खड़ा कर दिया। रामानंद जी ने पर्दा लगा रखा था अपनी झोपड़ी में, आग गए सामने कबीर साहब खड़े कर दिए, 5 वर्ष के बाद। विवेकानंद जी ने कहा कि देखो स्वामी जी, ये नीरू का लड़का कबीर आ गया है। अंदर से ही झोपड़ी के अंदर से पर्दा लगा रखा है, परमात्मा बाहर खड़े और वहां प्रसन्न उत्तर करते हैं। अब गरीबदास जी ने कितना अच्छा चित्रार्थ किया है वो सुनाते। आडा पर्दा लाए कर रामानंद भोजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर डाक को दंते। पर्दा लगा के आगे और अंदर से पूछ रहा है और गुस्से में हो रहा है और कहता है, कौन तुम्हारी जात है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है? दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी गुस्से में पूछ रहा है कि तेरी कौन जात है, तेरा कौन माँ बाप है, तेरा नाम क्या है? तो परमात्मा बाहर से बालक रूप में क्या बोल रहे हैं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंथ। परमात्मा ने कहा कि मेरी जात पूछते हो स्वामी जी, तो मैं जगत गुरु हूं, सबको ज्ञान देने के लिए आया हूं। और मैं किस पंथ से संबंधित हूं? मैं परमेश्वर पंथ है मेरा। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 ईश हैं, 3 पुरुष हैं। ईश कहो, सरपुरुष इसको ईश समझो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ईश्वर समझो, उस ईश से श्रेष्ठ। और चौथा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो परमेश्वर है, इन ईश से भी श्रेष्ठ, ईश्वर से भी श्रेष्ठ परमेश्वर।
तो उस कहते मैं मेरा जो मार्ग है उस परमेश्वर वाला है। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंथ। और वेदों में जो लिखा है ना भगवान ने, वो मैं ही हूं। अब इस बात का दुख हो गया रामानंद जी को कि छोटी सी जाति में उत्पन्न लड़का और कैसी बकवास कर रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया तो रामानंद जी का घना दुख हो गया। कहने लगा रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए बुद्धि भ्रष्ट बालक। और रामानंद जी भगवान को कैसा मानते थे? जैसे आपका और हमारी बुद्धि का सतर था, ऐसा ही इन विद्वानों का सतर था। विष्णु जी के पुजारी हैं, मूर्ति दे रखी है और भगवान को निराकार माना करते थे। तो यहाँ इसी दृष्टिकोण से स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार। तो दिखाई देता तेरा शरीर है और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहार। कि तू तेरा शरीर है और तू अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि तू मोमिन माने मुसलमान के घर तो टुकड़ों पर पलने वाला, और एक धानक के घर तेरा जन्म, और अपने आप को तू भगवान बताता है। मान बढ़ाई छोड़े कर बोलो बालक बहने, दास गरीब अदम मुखी एता तुम गठ फैने। तरक तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। रामानंद जी कितनी ओछी गालियों पर उतराया कि ये कुजात है। कुजात माने इसकी जात का नहीं पता, ये पड़ा मिला था कहीं पर और ये बोल ऐसी ऊंची ऊंची बात कर रहा है। मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीने, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। अब परमात्मा कहते हैं हे स्वामी जी, जैसे गुरु एक नेक शिष्य और गुरु के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो तरीका बताते हुए अपनाते हुए कहते हैं, गुरु जी तो गालियां दे रहे हैं और परमात्मा विनम्र भाव से और करबद्ध होकर कह रहे हैं। कहते स्वामी जी मैं जो कह रहा हूं मैं सचमुच वही हूं और आप हमारे गुरुदेव हैं, कुछ भी कहो आपकी सब बातें सिरोधारी है। मैं अवगत गत से पहरे और चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दिशा सकल सिंध भरपूरे। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक मेरा नाम, दास गरीब अजात हूँ तै जो कहा बलि जाऊं मैं। कि मैं कोई जाति नहीं मेरे, ना मैं जाति मानता हूँ, फिर भी आप मुझे कुजात कहते हो, धानक दुल्हा कह रहे हो, तो मैं बलिहारी हूँ आपके। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमरा नाम। खालिक, खलक माने सृष्टि, खालिक माने इसका स्वामी, इसके रचने वाला, मैं वही हूँ। और दास गरीब अजात हूँ तै जो कहा बलि जाऊं मैं। जात पात मेरे नहीं मेरी बस्ती है बिन थाम, दास गरीब अनिन गति तन मेरा बिन चाम। मेरा जो शरीर है ये आप जैसा नहीं है, इसका बगैर, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि सपरि आगात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम कबीर मनीषी व्यवधाता शाश्वती भय समाभय। उसका अर्थ ये बनता है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ हैं, उनका शरीर शुक्र से नहीं बना, माता पिता के मटेरियल से नहीं बना। शुक्रम अकायम, उसका जो शरीर है उस शुक्र से रहित है
और असनाविरम उसके नाड़ी तंत्र नहीं है, वो कबीर परमात्मा है। तो यहां खुद मालिक भी कह रहे हैं कि मेरा शरीर आप जैसा नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में और इस सारी सृष्टि का रचने वाला मैं ही हूं। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सृष्टि के रचने वाला सृजनहार, और सृष्टि हमारे तीरे के सब ये सारे असंग ब्रह्मांड मेरी शक्ति के आधार से रुके हुए हैं। और दास गरीब अधर बसू, अधर माने ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम हम और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला में मैं व्यापक सर्वंग। कि ये जो सुन रामानंद राम हम यानी पूर्ण परमात्मा मैं हूं, नरसिंह, और ये 52 रूप मैंने ही बनाए थे। श्री विष्णु को तो एक निमित्त बनाया था। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, दास गरीब इस वियोग को समझ न सकता कोई। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। अब इस बात को सुनकर रामानंद जी से परमात्मा ने जब ये कहा कि मैं परमात्मा हूं, आपका यकीन हो या ना हो, इतना कॉन्फिडेंस से जब बात की तो रामानंद जी भगत थे, विवश हो गए सोचन पे कि उसने सुना है कि भगवान ना जाने किस रूप में आ जा। उसने सोचा कि इससे पीछे बात करूंगा, जब इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि आई एम गॉड, आम आदमी थोड़ा हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं पहले अपनी जो दैनिक क्रिया करता हूं भक्ति की वो पूरी कर लूं। रामानंद जी कैसे करते थे? मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन काल्पनिक करते थे। जैसे कल्पना करते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति सामने बन गई, रोज का अभ्यास था, मानसिक पूजा थी उनकी। और फिर वो क्या करते हैं, स्थूल कैसे कर्मकांड करते हैं ये लोग, भगवान विष्णु की मूर्ति के सारे कपड़े उतारते हैं, उनको नवाते हैं, फिर नए धोए हुए कपड़े पहनाते हैं और सब तिलक लगाते हैं, गले में कंठी एक मनिये की माला डालते हैं, ऊपर से मुकुट डाल देते हैं। और मुकुट डालने के बाद फिर उस दिन मुकुट उतारा नहीं जा सकता। तो रामानंद जी ऐसे कल्पना से कर रहे थे। उन्होंने नए कपड़े पहना दिए भगवान विष्णु को और मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया। उस दिन वह कंठी डालनी भूल गए, कंठी अलग दिखाई दे उसने, जैसे स्वप्न होता ना कई बार, वो कल्पना ऐसे करता था। तो कंठी अलग रखी थी, माला। अब माला ना डाला तो पूजा खंडित, और मुकुट उतार दिया उस दिन तो पूजा खंडित। अब रामानंद जी ने सोचा इस माला को मुकुट के अंदर से डाल देता हूं। अब मुकुट में आकर माला फंस गई, ना जावा आगे ने। अब मालिक के खेल थे। रामानंद जी बहुत दुखी अंदर से कि हे परमात्मा, आज पहली बार भूल लगी है जीवन में, मेरे से कौन सी चूक होगी, आज मेरे भगवान की पूजा खंडित होगी, क्या भगवान रुष्ट हो गए मेरे से? इतना दुखी हो रहा था, तभी भगवान बाहर से बोले कबीर साहब, और पर्दे के अंदर से भीतर वो अपनी मानसिक पूजा कर रहे, बाहर को दिखे भी ना था। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी इसकी गांठ खोल लो माला की और फिर गले में डालकर भगवान का बांध दे, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपका काम बन जाएगा। अब वो किसकी माला उतारा था, कहाँ वो मुकुट कहाँ उसने मुकुट देखा था? एकदम खटका धक्का सा लगा रामानंद जी को कि कहीं कोई मूर्ति बाहर नहीं, मैं क्या कर रहा हूं ये कौन जान सकता है? ये तो सामने परमात्मा खड़े। अपने आत्माओं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान ने पहचान ले वो ब्राह्मण होता है। अब एक तरफ तो सारा समाज ब्राह्मण खड़ा और इज्जत का नाश हुआ कि एक जुल्हे के बालक के सीने से लगावे,
उसकी तो साख मिट्टी में मिल जानी थी, सारा उसका तो प्रोग्राम खत्म हो जाना था और कोई चेला नहीं रहना था ब्राह्मण उसका, और दुनिया में वो निंदा का पात्र बनना था। एक तरफ तो उसने समाज दिखा था, एक तरफ उसने भगवान दिखाई देता। तो इसको पंडित कहते हैं। डोडी पर्दा दूर बगा, और एकदम बाहर आके सबके सामने नो बैठी थी जनता, और उस धानक के लड़के को सीने से लगा लिया। और जब सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसा रुई का होता है। तब मन की पूजा तुम लखी, गरीबदास जी की वाणी में परमात्मा की महिमा लिखी है। मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुटमाल परवेश। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास गति कौन लुख, तेरा कौन वर्ण के वेख। अब रामानंद जी कह रहे हैं, हे परमात्मा, आपकी महिमा ने कौन समझ सकता है, आपको कैसे भगवान माने या जनता। आप किस तरह रूप में खड़े हो। एक छोटा सा बालक धोती बांधे, सिर पर टोपी पहने खड़ा, धोती बांधे खड़ा, सिंपल सा, और किस वर्ण में, जुल्हे का घर तू वैसे आपकी लीला कर रहे हो। तो कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश। गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख। ये तो शिक्षा तुम देगी, ये मान लेगी मन मोरे। गरीबदास को मल पुरुष, और हमरा बदन कठोरे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि स्वामी रामानंद जी ने जब उनको सीने से लगाया, डोढ़ी पर्दा दूरे कर वो लीना कंठ लगाए। गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन मिलाए। कहते एक तरफ तो सारा समाज खड़ा, मुसलमान, वो क्या नाम है, ब्राह्मण समाज, और एक तरफ भगवान खड़े। कहते हैं उस महापुरुष ने, उस ब्राह्मण ने समाज को नहीं देखा, परमात्मा को देखा, जिसके लिए वो भटक रहा था, सामने खड़ा, तो सीने से लगा दिया। कहते मन में तो बहुत बीती, अके कहेगी जनता, लेकिन भगवान खड़ा जिसके लिए भटक रहा, और उम्र खत्म होने को हो रही, 104 साल का बूढ़ा हो रहा, तुरंत सीने से लगा लिया। अब क्या कहते हैं, ये तो दीक्षा तुम दी, ये मान ली मन मोरे। गरीबदास को मल पुरुष, और हमरा बदन कठोरे। कि हे परमात्मा, आपको कैसे परमात्मा मानना या बड़ी जनता। आप किस रूप में खड़े हो, किसके घर जन्म, किसके घर में आपकी लीला पल हो रही है। एक धानक रूप में आप पल रहे हो। तो परमात्मा ने फिर काफी इनको समझाया। रामानंद जी, जब रामानंद जी ने स्वामी जी परमात्मा से तन मिलाया, बाकी सब उठ कर चले गए। पंडित जी तो सारे खिसक गए। एक बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया भाई, रामानंद जी का दिमाग चल गया। इसने दानक के लड़के को छू लिया, ये तो गया काम तय, अब जाओ तो जाओ। फिर परमात्मा और वो प्यारी आत्मा रामानंद जी दोनों रह गए। काफी देर चर्चा हुई। लास्ट में रामानंद जी ने कहा, स्वामी मैं बच्चा समाधिस्थ होता हूँ, आपकी सारी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मैं वहां तक जाता हूँ, सारी उम्र मैंने ऐसे कर दिया। तो रामानंद जी को एक प्रश्न उठा उसके मन में कि हे परमात्मा से कहा कि एक बात बताओ दाता, आपने एक झूठ बोली और परमात्मा झूठ नहीं बोलते। परमात्मा बोले क्या झूठ बोली? कि आपने ये कहा सबको कि मैंने आपको दीक्षा दे रखी है। मैंने आपको कब दीक्षा दी? पर परमात्मा ने कहा कि एक याद करो, एक दिन आप स्नान करने गए थे, मैं वहां घाट पर लेटा हुआ था, मुझे निद्रा आ गई थी और आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, और आपने कहा था बेटा राम राम बोलो, आपने दीक्षा दे दी, मैं आ गया, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला।
तो उसके ध्यान में आई कि वो बच्चा तो छोटा था, आप तो 5 वर्ष के, 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का डबल डिफरेंस हो जाता है एज में, हाइट में, यानी कद में। तो उन्होंने कहा कि वो तो छोटा बालक था, आप तो बहुत बड़े हो। परमात्मा ने उसी समय दूसरा रूप बना 2.5 साल के बच्चे का, वर्ष के बच्चे का, और एक सेवक की खाट थी, झोंपड़ी तबार है, उसके ऊपर लेट गए, एक सामने खड़े। परमात्मा से ने कहा कि देखो स्वामी जी, ऐसा था मैं, देखो सामने। अब रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा और 6 बार वो 5 साल के बालक के रूप में देखा। आखिर में आंखें मसलने लग गया। इतने में वो 2.5 साल का बालक उठ गए और उस 5 साल के बच्चे में जो कह तो समा गया। तब रामानंद जी के जचा कि वो भगवान है बालक को ना। फिर रामानंद जी ने कहा कि बच्चा एक बात और बता, क्योंकि वो मन जो है ज्यादा ही शंका पैदा करता है जब सच्चाई के निकट आता है, सैकड़ों प्रश्न उठा देता है। तो उसने कहा कि मैं जब दीक्षा देता हूं कुछ और मंत्र देता हूं, राम राम मंत्र मैं नहीं देता। परमात्मा ने कहा आप ओम मंत्र देते और उसको गुप्त रखने के लिए कहते। जैसे हम सच्चाई बोलते हैं ये हमारा मंत्र नहीं है, तो पहले जो राम राम बोला करते थे ये मंत्र नहीं था, मंत्र वो ओम नाम ही देते थे। ओम नमः शिवाय ये अलग देते थे, ओम नमः भगवते वासुदेव ये अलग नाम होता, और सिंपल ओम नाम देते थे, उसको गुप्त रखने को कहा करते थे। रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बालक के विघ्न है, ये तो सचमुच खुदा आ गया, भगवान आ गया। फिर उसने पूछा कि एक बात बता बच्चा, मैं जिसको दीक्षा देता हूं उसको एक मन वो देता हूं कंठी, जिसमें एक तुलसी का मनिया होता है, वो है तेरे पास? वो तो निधि मैंने अकेले वो नीचे से निकाल के दिखा दी, या उस दिन आपने डाली थी गांठ के ऊपर। रामानंद जी तो चरणा में बैठ गया चुप करके, ये बालक हो ना भाई। फिर परमात्मा ने कहा था अग्रम अग्रम छोड़ दो, सुनो हमारी बात, कि स्वामी जी अग्रम अग्रम नहीं चलेगी, कल्याण करवाओ, तुम्हारे लिए आया हूं मैं। फिर उसने एक आंट और अड़ा दी कि मैं समाधिस्थ होता हूं। परमात्मा बोले चल वो क्रिया भी कर। समाधिस्थ होकर कहाँ पहुंचा? आगे जाके कहते हैं योग युक्त ब्रह्मचारी थे बचपन से ही, 104 साल के हो गए थे, 5 वर्ष के भगवान बैठे थे सामने बालक रूप में। योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहे बलबीर। समाधिस्थ होकर अंदर जाते थे, आगे जाके त्रिकुटी पर 3 रास्ते हो जाते हैं, त्रिवेणी शुरू होती है। इनको तो ढंग से त्रिकुटी का भी ना पता, वो तो बहुत अंदर का खेल, ये मारे सट्टे सुनी सुनाए। तो जब ये वहां पहुंच गया त्रिकुटी पर, 3 रास्ते हो जाते हैं। परमात्मा ने कहा कि अब कहां जा, और परमात्मा साथ दिखे बालक रूप में ऊपर, जहां वो पहुंची उसकी समाधि। परमात्मा ने कहा स्वामी जी ये आ गया तेरा आखिरी स्टेशन, अब कहां जाओगे? पता नहीं, इससे आगे मुझे नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। ये जो ये है ना लेफ्ट साइड वाला, ये मृत्यु के बाद आप इधर जाओगे, और ये आगे जाके पहला ही स्टेशन, इसके ऊपर पहला जो मुकाम है, स्थान है, वो धर्मराज का है। वो आपका अकाउंट लेता है, और जिसने जहाँ की भक्ति कर रखी है उसी ईष्ट को के धाम को तुरंत भेज देता, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती फिर। और इधर ये साथ में तो तीसरी इधर का रास्ता है, इसमें वो ऋषि महर्षि जो अलग रहते हैं, ये उधर जाता है, इधर कोई नहीं जा सकता। वो रास्ता है लेकिन आम आदमी अलाउड नहीं। और इधर जो सामने रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र है, और ये ब्रह्मरंध्र खुले बिना आपका ये वो ब्रह्मलोक भी नहीं जा सकते तुम। तो इस ब्रह्मरंध्र तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता। तो उन्होंने खूब अपना सिमरण करके देखो, खूब सिमरण किया, नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मेरे पास सतनाम है, उस 2 अक्षर के मंत्र से ये ब्रह्मरंध्र खुल जाता है सामने का। मैं सिमरण करके दिखाता हूं। तो उन्होंने सिमरण किया, एकदम वो एकदम खुल गया, और स्वामी जी को अंदर लेकर गए। आगे सारा कुछ दिखा के ब्रह्मांड,
परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया, फिर सतलोक में गए 12वां द्वार पार करके। वहां जाके स्वामी जी ने क्या देखा कि जो अन्य रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, वो भी फीका पड़े, और नीचे से वो बालक रूप में जा रहे उनके साथ में। तो वहां जाकर क्या देखा, जो एक चमर उठा के छोटे से बालक और करने लग गए ऐसे भगवान के ऊपर। तो रामानंद जी ने सोचा ये है परमात्मा जो तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, और ये कबीर यहाँ का कोई इनका निकटतम सेवक है। इतने में वो सिंहासन वाला भगवान खड़ा हुआ और 5 वर्ष के बालक बैठ गए उस सिंहासन पर, और वो तेजो में शरीर परमात्मा 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले वो बालक रूप परमात्मा कबीर जी असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान थे। अब रामानंद जी सोच ही रहे थे ये क्या कमाल कर दिया। फिर उनकी आंखें, वो तो चेतना होगी कि सचमुच ही तो परमात्मा है। तब परमेश्वर ने कहा कि जाओ स्वामी जी अब नीचे जाओ, ये है मेरा लोक। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। तब रामानंद जी कहने लगे भगवान हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ गए दाता, ये है लोग जो स्वर्ग भी दिखाया, उसमें तो नरक है, उस स्वर्ग इस सतलोक को देखते हुए, और वहां तो अपनी पूंजी समाप्त होने के बाद फिर वापस जाना होता है, पुण्य समाप्त होते ही, और यहाँ सदा सुखी रहोगे। देखो ये सब तुम्हारे पहले के भाई बहन यहाँ रह रहे हैं। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ वापस। जब उनकी समाधि वापस टूटी, एकदम ऐसे बैठे, समाधि खुली, तो सामने फिर बैठे परमात्मा 5 वर्ष की बालक रूप में। तब कहा था बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास तुमरे रूप बिन सब रूप के तुम ही सृजनहारे, दो ही उठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, तुम साहेब तुम संत हो तुम सुत गुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। कि हे परमात्मा आप ही सर्वशक्तिमान हो और दो उठोड़ आप ही हो, एक से दो बनकर आप ही यहाँ आए हो। तब चरण पकड़ दिए 104 साल के बूढ़े ने और 5 वर्ष के भगवान के, और कहा कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि। 104 साल का ब्राह्मण और 5 वर्ष के धानक के बच्चे को कह रहा है तुम स्वामी, तुम मेरे मालिक और मैं बाल बुद्धि। हमारा ज्ञान तो एक बालक जैसा था स्वामी जी। हे परमात्मा तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ये ब्रह्म कर्म कियो नासे, दास गरीब निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो परमात्मा ने कहा था देखो अब आप मेरे गुरु बने रहना। अब वो रोआ बुढ़ा 104 साल का, मैं क्यों कर गुरु बनूं आपका, मेरी आत्मा नहीं मानती दाता। परमात्मा बोले ये मेरा आदेश मान लो आप, यदि ये मर्यादा नहीं रहेगी तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। स्वामी को स्वामी जी बात बिगड़ जाएगी, मैं कहूँ ऐसे भक्ति करो लेकिन ये मर्यादा आपने बनानी रखनी पड़ेगी। तो रामानंद जी रोते हुए ने स्वीकार कर लिया कि जो आपका आदेश। लेकिन कहते हैं रामानंद से लक्ष गुरु, ये लाखों गुरु तारे से के भाई और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रही समाये। तो परमात्मा ने उस आत्मा का कल्याण किया गुरु बना के, लेकिन दीक्षा वही रखी जो परमात्मा ने उनको दी थी। इस प्रकार ये परमात्मा का मार्ग सफल होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराने। तो पुणात्मा आज तक तो भ्रमणा फैला रखी थी, भ्रम था कबीर साहिब के जन्म के बारे में, वो 100% रॉन्ग था, गलत था कि किसी कुंवारी के पैदा हुए थे, वो सर्व की मारी गेरगी, ये सब बकवास थी। आंखों देखा गरीबदास भगवान ने बताया, गरीबदास जी ने बताया, नानक साहिब जी ने बताया,
अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए इस सत्संग स्थल पर उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, धन धन है आप। ऐसे घोर कलयुग में आपके अंदर परमात्मा की तड़फ है, चारों तरफ आग लगी हुई है। माया को इकट्ठा करने में ऐसी दौड़ लग चुकी है, इंसान कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता है, बुरा भला कुछ नहीं देखता है, केवल माया संग्रह करने की होड़ लगी हुई है। सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। कोई कसाई है, बकरे काट रहा है, बढ़िया इनकम हो रही है, बड़ा खुश है, उस काम को बहुत अच्छा मान रहा है क्योंकि उसको बेनिफिट घना हो रहा है। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी चश्मों से हम देखेंगे इस ऐनक से, तो पता चलेगा वो कितने कुकर्म कर रहा है, कितने दुष्कर्म कर रहा है, कितने खोटे कर्म कर रहा है। इसी प्रकार जो रिश्वत लेता है, मिलावट करता है, धोखा करता है, वो उस कसाई से भी बदतर है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और किसी योनि में, किसी शरीर में, किसी बॉडी में, पशु पक्षी के में हम कर्म बना नहीं सकते। अपने किए हुए कर्मों का केवल भोग ही भोग सकते हैं। और जो समय हमारा कर्म बनाने का होता है, सत्संग के अभाव से हम उसमें भी कर्म बिगाड़न पर ही लगे रहते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद बसाक है। सर कहाँ से हैं आप? किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में नाम लिए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा करते थे और इससे पहले हम अनुकूल ठाकुर में थे, शिव चर्चा में नाम लिए थे और हम लोग इष्ट के रूप में ठाकुर बाबा को हम लोग मानते थे। उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से ही था, तो उसने हमको बताया कि आपका घर में बहुत ढेर सारा परेशानी है, आपका पत्नी को भी बहुत परेशानी है और आप शरीर से बहुत दुबले हैं, पैसों से दुबले हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ले लो, आपका घर में सुख शांति भी मिल जाएगा और आपका जो पत्नी को जितने भी परेशानी है वो सब दूर हो जाएंगे। तो हमने विश्वास किए और ज्ञान गंगा पुस्तक हमको दिया। हम वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के कुछ दिन बाद हम एक दिन हमारे साथ ऐसे ही वह परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सपने में आ गए और किसी और रूप से आए। तो हमको इसी तरह से समझाया था, क्योंकि हम बहुत मीट मछली, अंडा, मुर्गा, दारू, शराब बहुत पिया करते थे और खाते थे। एक टाइम अगर हमको नहीं मिलता था तो हम परेशान हो जाते थे। तो वही सपने में आए थे, तो उसने कहा कि बेटा आज जो तुम दूसरे का गला काटते हो तो क्या तुम्हारा नहीं काटेगा? तुम्हारे सामने में तुम्हारे औलाद को हम काटेंगे, तुमको कैसा लगेगा?
और तुम दूसरे का गला काटने में उसको दर्द लगता है, तुमको काटेंगे तो तुमको भी तो दर्द होगा। तो मेरा आँख खुल गया। खुलने के बाद हम उसी टाइम निर्णय बना ली कि आज के बाद मेरा घर में मांसाहारी भोजन नहीं होगा। मेरा जीते जी जब तक मेरा हुकूमत चलेगा इस घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनेगा। इसके लिए मेरा प्राण रहे या जाए। पुस्तक पढ़ने के बाद हम बरवाला आश्रम में गए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, हमको लाभ तो बहुत ढेर सारा, छोटा मोटा लाभ ऐसा है जो ढेर सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मोटा मोटा है बहुत ज़्यादा है लाभ, वो हम बता रहे हैं। कि मेरा लड़का ठीक होने वाला नहीं था, अपेंडिक्स बता रहा था, कोई डॉक्टर कुछ बता रहा था, कोई डॉक्टर कुछ बता रहा था। और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है तो उसमें बता रहा था कि अपेंडिक्स हो गया, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसको ऐसा इलाज किया कि वो गिर गया। गिरने के बाद हम बार बार बता रहे थे कि हम ऑपरेशन कराएंगे, लड़का का ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन आप इसको पहले ठीक कर दीजिए, थोड़ा बहुत ठीक कीजिए, उसके बाद कल परसों से ऑपरेशन आप चालू कर दीजिए। लेकिन रात भर में भगत जी सर ऐसा हुआ कि उसको बेहोश कर दिया, बिल्कुल मृत्यु घोष ऐसा हो गया कि डॉक्टर जवाब दे दिया कि 2 घंटे के बाद मृत्यु हो जाएगा, जो जिसका ऑपरेशन होने वाला था। उसके बाद सब कोई बोलता था कि चलो तांत्रिक के पास ले चलो और कुछ ले चलो। हम रोते थे, बिलक बिलक के रोते थे और यही कहते थे कि नहीं, हम तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे। इसके लिए चाहे हमको जो भी आगे समस्या देखना पड़े, हम तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे। मेरा भाई भी था और मेरा चाचा का लड़का था, यानी समाज का भी आदमी, यानी जगत लोग गए थे वहाँ। सबका रुझान था कि तांत्रिक के पास चले, लेकिन हमको तो विश्वास था, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण कबीर साहब के ऊपर विश्वास था। और हम सोचे कि तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे और कबीर साहब के ऊपर विश्वास करके हम और कोई दूसरा डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो 2 घंटे का मोहलत नहीं देता था डॉक्टर कि 2 घंटे के बाद इसका मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं बचा पाएगा। जब पूर्णिया ले गए, पूर्णिया ले जाने के बाद उसको ब्रेन टीबी बताया, जो जिसका कागज मेरे पास है। वहाँ भी डॉक्टर बताया कि ये बचने वाला नहीं है, लेकिन देखिए अब कैसे वो पैसा खींचने का चक्कर में वहाँ एडमिट कर लिया मेरे लड़का का एडमिट कर लिया। लेकिन वो लोग पैसा खींचने का बहाने से तो एडमिट किया, 6 दिन बेहोश रहा और संत रामपाल जी महाराज का कृपा से मेरा लड़का वहाँ जीवित लौट गया। डॉक्टर बता रहा था कि ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा। तो फिर हम जितने भी मेरा संत रामपाल जी महाराज का शिष्य से हम जुड़े हुए थे, नंबर था, सबको हम बोले कि परमात्मा से अर्जी लगा दो। और हम लोग यहाँ परेशान है, और हम भी वहाँ सोए धरती में लेट करके परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाते थे और कहते थे, परमात्मा आपका ही बानी है कि माँ बाप के आगे औलाद का मृत्यु नहीं होता है। अगर मेरा लड़का मृत्यु हो गया तो आपके ऊपर विश्वास कोई नहीं करेगा। उससे पहले हम ये सहन नहीं कर सकते, या उससे पहले हमको मृत्यु दे दीजिए, हमको मृत्यु दे दीजिए, मेरा पत्नी को मृत्यु दे दीजिए। उसके बाद एक दिन तो हमको मरना ही मरना है। उसके बाद हम बहुत रोते थे। संत रामपाल जी महाराज को इतना याद किए कि 5 साल 6 साल में उतना याद नहीं किए थे। परमात्मा ने ऐसा कृपा किया, संत रामपाल जी महाराज ऐसा कृपा किया कि मेरा लड़का जीवित हो गया। मेरे लड़के का कोई डॉक्टर अपेंडिक्स बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, और पूर्णिया में ब्रेन टीबी बताया। तो आप लोगों का विश्वास के लिए हम डॉक्टरों का पेपर लेके आए हैं, आप ये देखें और रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट दिखा रहे हैं। 6 दिन के बाद बिल्कुल होश में आ गया। होश में आने के बाद फिर डॉक्टर ही बता रहा था कि ये कैसे जीवित हो गया, हमको खुद नहीं मालूम। आप लोग का जो है किस चीज़ में नाम ले रखे हैं, किसका पूजा करते हैं। तो हम बताए कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं और उन्हीं का नाम लिए
उसके पास अर्जी लगाएं और परमात्मा वही है, संत रामपाल जी महाराज का ही कृपा से आज मेरा लड़का जीवित है। तो डॉक्टर भी मान गया कि नहीं, ऐसा कोई शक्ति है जो जीवित हो गया। और कंप्यूटर लोग भी अभी बता रहा है कि उस डॉक्टर से मिलने के लिए जो जाते हैं तो बताता है कि हम लोग जानते थे कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के अंदर में इसका मृत्यु है, लेकिन हम लोग पैसा खींचने का चक्कर में इसको एडमिट कर लिए थे, लेकिन कैसे बच गया वो ऊपर वाला ही जाने। और मेरा पत्नी का नाम दीक्षा लेने से पहले हम बहुत परेशान थी, डॉक्टर को दिखाते थे 2 दिन 3 दिन 4 दिन परेशान रहते थे। जब दवाई दिलाते थे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन यानी अच्छा हो जाता था। उसका पेट का समस्या था, पेट झड़ जाता था। उसके बाद फिर जैसे ही हमको जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बताया था कि आपका जो पत्नी का भी बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगा, आप शरीर से ठीक हो जाएंगे और पैसों से भी ठीक हो जाएंगे। तो अभी तो नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा पत्नी का बीमारी ठीक हो गया और एक कहीं भी डॉक्टर के पास नहीं गए और ऐसे ही एकदम बिल्कुल परमात्मा का नाम सुबह शाम भक्ति करते थे और ठीक हो गया। हम पहले बहुत नशा करते थे, ऐसा गंजा, भांग, दारू, खैनी हर कुछ खाते थे। जो यहाँ जब से हम बाबा धाम गए थे तब से हम गंजा पीना शुरू कर दिए थे प्रसादी का रूप में कि भोले बाबा का प्रसादी है। तो कुछ दिन बाद हमको समझ में आया कि भोले बाबा का प्रसादी है और मेरा बुराई आगे बढ़ते जाता है। तो प्रसादी का रूप में तो भोले बाबा तो जहर भी पिया था प्रसादी का रूप में, तो हम वो भी पी के देखेंगे तो फिर हम तो मर जाएंगे, तो फिर कैसा ये है। हमको समझ में आया कि नहीं ये गलत है। फिर संत रामपाल जी महाराज का शरण में आए। शरण में आने के बाद ही नशा मेरा छूटा, नहीं तो ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई पंथ नहीं है, ऐसा कोई धर्म गुरु नहीं है जो मेरा नशा छुड़ा देता। जब से संत रामपाल जी महाराज का शरण में आए मेरा आर्थिक स्थिति ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है उनसे कि आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, जीने की राह पुस्तक पढ़े, टीवी में सत्संग आता है वो देखे, फेसबुक में यूट्यूब में सत्संग आता है। कृपया आपसे विनती है आप लोगों से कि टीवी देखे। संत रामपाल जी महाराज जितने भी धर्म पुस्तक है, ग्रंथ है, सब खोल करके बता रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। आज तक ऐसा कोई धर्मगुरु नहीं बताया था। आज संत रामपाल जी महाराज हर एक धर्म का बारे में जानकारी किया। हम इतने दिन थे तो हमको जानकारी नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता है, शेरावाली माता का पति है, लेकिन आज हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी हो गया संत रामपाल जी महाराज का कृपा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी में सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए जाते हैं, फ़ोन नंबर। तो उसमें फ़ोन करके पता करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप आश्रम कहाँ है, आपका नज़दीकी आश्रम कहाँ है, उसमें जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।